वहाँ के सिटिंग एसएचओ को जब श्रीमती नैना चौटाला जी ने कहा कि आप आकर इंसिडेंट की एफआईआर करो, वो मौके पर नहीं आया और उसने ये कहा कि थाने में आके एफआईआर करो। किसान नेताओं से पूछना चाहूँगा कि क्या वो कल के घटनाक्रम से सहमत है? क्या उनकी यूनियंस ने ये आदेश दे रखा है कि इस तरीके से पत्थरबाजी करे, औरतों के साथ दुर्व्यवहार करे, उनके दुपट्टे छीने जाए, उनकी कुर्ती फाड़ी जाए, उनको सड़क पे घिसाया जाए? और अगर नहीं तो पब्लिक में आकर इस चीज़ का विरोध करें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को चिट्ठी भेज दी है कल के घटनाक्रम पे कि इस चीज़ को गंभीरता से लिया जाए और गंभीरता से ऐसे अधिकारी जो वहाँ ढिलाई बरत रहे थे उनके खिलाफ भी एक्शन और लॉ एंड ऑर्डर के अंदर। और ये पड़ पोते हैं देवीलाल के जी। देवीलाल वे थे सावंत एक गंगा सिंह महाराज और एक देवीलाल वे थे। सन 87 में यहाँ उनका किया था, एक हाथ लंबा था। ये उनके पड़ पोते हैं। सोच रत्ती पर भी कभी अच्छी नहीं होगी, विचार अच्छे नहीं होंगे उनके। लोकसभा चुनाव का दौर है, उसी बीच में पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी आदमपुर हल्के के दौरे कर रहे हैं। कल की घटना की अगर बात करें तो नैना चौटाला जी के जो काफिला था उसके ऊपर हमला हुआ, एक तरह से ईंटें बरसाई गई, कई महिलाओं के कपड़े फाड़े गए, उस पर भी बात करेंगे और हल्के के इस वक्त कैसा माहौल है उस पर बात करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार। कल जैसे कि घटना हुई उसको लेके क्या आपने एक्शन लिया है, क्या आप करें? पुलिस कार्रवाई कर रही है और मुझे लगता है कि उन पे छोड़े ज़्यादा बेहतर रहेगा। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कंट्रोल करना उनका काम था। वहाँ के सिटिंग एसएचओ को जब श्रीमती नैना चौटाला जी ने कहा कि आप आकर इंसिडेंट की एफआईआर करो, वो मौके पर नहीं आया और उसने ये कहा कि थाने में आके एफआईआर करा दो। अगर इस तरह की व्यवस्था है तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट मशीनरी की भी कमजोरी है और उसके साथ साथ जो लोग आज किसान की आड़ लेके ये घटनाक्रम कर रहे हैं, आज वो लोग भी दिखा रहे हैं। मैं तो आपके माध्यम से भी सारे किसान नेताओं से पूछना चाहूँगा कि क्या वो कल के घटनाक्रम से सहमत है? क्या उनकी यूनियंस ने ये आदेश दे रखा है कि इस तरीके से पत्थरबाजी करे, औरतों के साथ दुर्व्यवहार करे, उनके दुपट्टे छीने जाए, उनकी कुर्ती फाड़ी जाए, उनको सड़क पे घिसाया जाए? और अगर नहीं तो पब्लिक में आकर इस चीज़ का विरोध करें। और जब तक ऐसे लोग समाज के अंदर इस तरह की चीज़ें करेंगे, मुझे लगता है कि ये हम सब के लिए बड़ा एक गंभीर विषय है, क्योंकि आने वाले समय में इलेक्शंस तो आने जाने वाली चीज़ है। विरोध करने वाला आदमी तो विरोध कर सकता है। तो जैसे विरोध कर रहे हैं बीच में जैसे काले झंडे दिखाना, वैसे रूटीन में चलता रहता है, कोई भाई वो नहीं है, वहीं पर पथराव करना ये कितना आप मानते हैं और क्या लगता है? मैं मानता हूँ ये कुछ लोगों की चुनावी टैक्टिक्स है और एक बार नहीं 5-6 बार ऐसी घटना पहले भी इतिहास में हो चुकी है जब उनने चुनाव लड़ा है। धीरे धीरे इनकी पोल खुलेगी और जनता के सामने भी इनके चेहरे आएंगे। सर जयप्रकाश जेपी आज कहते हैं कि सभी को नींद में भी जो है जेपी दिखाई दे रहा है, झूठा आरोप उनके ऊपर लगाया जा रहा है। देखो, ना तो हमने उन पर आरोप लगाया, मैं ये कहता हूँ कि वो लोग जो कल थे वो किसके साथ एफिलिएटेड है? क्या जयप्रकाश ने इस घटना की निंदा करी? कहते हैं क्या ऐसी घटना का वो साथ देते हैं? मैं तो उनसे पूछ लेता हूँ कि अगर वो इन घटनाओं की निंदा करते हैं, इनको मानते हैं कि ये राजनीतिक तौर पर निंदनीय घटना है और दुर्व्यवहार, तो उनको बोलिए, पब्लिक में आकर इस चीज़ के लिए कहिए। आज जो लोग इस तरह की घटना कर रहे हैं, अगर वही कल उनको माला पहनाते मिल गए तो जनता सबके चेहरे देख लेगी। तो जैसे कि अलग अलग गांव में आप जा रहे हैं, माहौल की अगर बात करें इस वक्त क्या आपको लगता है? बहुत अच्छा जन समर्थन मिल रहा है और मैं मानता हूं कि जो 2014 की मेरी जीत थी उससे बड़ी जीत श्रीमती नैना चौटाला जी की। जैसे कि कुलदीप बिश्नोई कहा था कि कुछ दिन दिखाई नहीं देते, अब वो भी ग्राउंड में दिख रहे हैं। कैप्टन अभिमन्यु भी आज आकर एक तरह से जनता से एक तरह से अपील किए हैं वोटों की। क्या आप लगता है कहीं ना कहीं ये दोनों एक तरह से नजर नहीं आ रहे थे, अब नजर आ गए, कुछ फर्क पड़ेगा? पार्टी का निर्णय होगा, क्या पार्टी ने जिम्मेवारी दी है, कहाँ थे वो, तो वो जवाब दे पाए। हमारा तो हमारे संगठन से मतलब है और कार्यकर्ता संगठन के हर एक कार्यकर्ता आज मैदान में काम शुरू कर चुके हैं। आने वाले समय में कोई बड़े जलसे वगैरह, रैली वगैरह आप लोग करने वाले हैं? करेंगे हम। चुनाव के जो अंतिम दिन होंगे उसके अंदर
जरूर एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन। सर साथ ही आरोप लगाए जाते हैं कि जेजेपी और आईएनएलडी दोनों ही बीजेपी की बी टीम के तौर पे काम कर रही हैं। अगर मैं आपके YouTube चैनल में एक दूसरे पे आरोप लगा दूं तो क्या आप उसको मानेंगे? अगर हम चुनाव लड़ रहे हैं और मजबूती से लड़ रहे हैं तो किसी के लिए चुनाव नहीं लड़ रहे, अपने वोट शेयर के लिए, अपने कार्यकर्ताओं के लिए, इस विचारधारा के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। और मैं मानता हूं कि विचारधारा से जुड़े लोग ही ताकत देते हैं। मैं तो आईएनएलडी में था जब भी बीजेपी और कांग्रेस के उम्मीदवारों के सामने चुनाव जीता था। जब जेजेपी बनी तब भी इन तीनों पार्टियों के आगे चुनाव लड़के चुनाव में 3 लाख वोट लिए, फिर पार्टी के 10 एमएलए बने। और आज भी हम तो 10 सीटें लोकसभा की और 1 उपचुनाव की सारी लड़ रहे हैं, और इसीलिए लड़ रहे हैं कि पार्टी संगठन की ताकत को और बढ़ा पाए। जैसे नैना जी के साथ बहुत सारी महिलाएं होती हैं, आना जाना सभी जगह पड़ता है, लेट समय भी होता है। क्या चुनाव आयोग से आप अपील ही करेंगे कि कल की जो घटना, हमने ऑलरेडी चीफ इलेक्शन कमिश्नर को चिट्ठी भेज दी है कल की घटनाक्रम पे कि इस चीज़ को गंभीरता से लिया जाए और गंभीरता से ऐसे अधिकारी जो वहाँ ढिलाई बरत रहे थे उनके खिलाफ भी एक्शन और लॉ एंड ऑर्डर के अंदर और ज़्यादा सख्ती करें। हरियाणा सरकार को लेकर भी राज्यपाल को आप लोगों ने लेटर भी लिखा, क्या लगता है कि सरकार स्थिर है या कहीं ना कहीं अपनी ओर से पत्र भेज दिया है? और कांग्रेस ने भी कल जाकर पत्र दिया है। मुझे उम्मीद है महामहिम इसके लिए जल्द फ्लोर टेस्ट की पावर दे, नहीं तो हम महामहिम से टाइम लेके मिलेंगे भी और उनसे मांग करेंगे। इनके कभी विचार अच्छे होंगे और ना ही कभी सोच अच्छी होगी, क्योंकि ये पड़ पोते हैं देवीलाल के। देवीलाल वे थे सावंत एक गंगा सिंह महाराज और एक देवीलाल वे थे। सन 87 में यहाँ उनका किया था, एक आध नंबर था। ये उनके पड़ पोते हैं। सोच रत्ती पर भी कभी अच्छी नहीं होगी, विचार अच्छे नहीं होंगे, ऊंचे विचार। जो विरोध कर रहे हैं उन लोगों को क्या कहोगे फिर? आप तो जैसे देवीलाल जी के आप कह रहे हैं और जैसे कि उनके पर्चिनों पे चल रहे हैं, तो विरोध जो लोग कर रहे हैं उनकी सोच अच्छी है, विरोध नहीं करना चाहिए, ये उनकी सोच अच्छी है।